कह रहे हैं आजमगढ़ ये निर्णय ले लिया जाएगा किधर? मेरा हमेशा सिद्धांत रहा है, हाँ। नमाज पढ़ने के बाद जाकर वोट करता हूँ। खान साहब उधर तो अकाउंटिंग हो रही कि वो उनकी तरफ है सारा। शिक्षा माफिया कि कॉलेजों में बैठ करके काफी लिखवाते थे, वही लोग शिक्षा का रोना रो रहे हैं, रोजगार का रोना रो रहे हैं। हमारे ब्लड में जाति, पाति, धर्म यानी कास्ट, रिलीजन ये दोलन गति है। ऐसे मेरा हमेशा सिद्धांत रहा है, हाँ। नमाज पढ़ने के बाद जाकर वोट करता हूँ। अच्छा और अब की मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिनेश लाल भाई, यादव। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप लेकिन विकास और परिवर्तन की बात बताइए। विकास आप आजमगढ़ में कब से चल रहे हैं? आप जब से चलो विकास देख रहे हो। आजमगढ़ की सड़कें, आपकी गाड़ियाँ कभी कहीं धक्का उक्का नहीं खाई होगी, आराम से चकचकाते स्पीड बढ़ाते 120 से कम नहीं चले होंगे आप। और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने जितना विकास आजमगढ़ में किया, जो 45 साल में नहीं हुआ, उन्होंने 1.5 साल में करके दिखाया है। आजमगढ़ को विश्वविद्यालय दिया, आजमगढ़ को सड़कें दी, शिक्षा दिया। इतना ही काम दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने किया कि हम सारे मुसलमान अब की भारतीय जनता पार्टी को वोट करके राष्ट्र को विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव आज एक ट्वीट किए हैं, वो कह रहे हैं जहां मिले भाजपाई वहीं बिछाओ चारपाई। और चारपाई बिछाने के बाद पूछिए कि भाई सबको न्याय वाली जो है, मतलब जनसंख्या नियंत्रण की, जनसंख्या की काउंटिंग की जो बात हो रही, कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। देखिए वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, कभी चारपाई बिछाएंगे, कभी कुछ बिछाएंगे। उनको ये चारपाई जो बिछा रहे हैं वो बूथ हारने के बाद खुद को बैठ के आराम करने के लिए बिछाना चाहते हैं। वो चाहते हैं जहाँ चारपाई, जहाँ भाजपाई वहाँ चारपाई बिछाए, ताकि जब भाजपाई हट जाए तो वहाँ बैठ के वो आराम कर सके, ताकि गिनती को सोच सकें कि यार हम लोग हारने वाले हैं, क्या किया जाए, बैठ के आराम ही कर लिया जाए कम से कम। वो अपने आराम करने के लिए बिछा रहे हैं, ताकि जब वो हारेंगे उसी चारपाई बैठ के आराम करेंगे। कह रहे हैं आजमगढ़ ये निर्णय ले लिया जाएगा किधर? आजमगढ़ जा रहा है कमल की तरफ, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की तरफ जा रहा है, और उन्हीं को विजयी बना के दोबारा आजमगढ़ को विकास की ओर जोड़ने का कार्य करेगा आजमगढ़ का जनता, आजमगढ़ का मुसलमान। भैया आजमगढ़ ने ठाना है मिलकर कमल खिलाना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन खान है। खान साहब उधर तो अकाउंटिंग हो रही कि वो उनकी तरफ है सारा चीज। नहीं, कोई किसी की तरफ नहीं है। जो विकास पे काम करेगा हम उसके साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी केवल अकेली सरकार है जो विकास पे काम कर रही है, योजनाओं पे काम कर रही है, रोजगार पे काम कर रही है। महंगाई पे जो लोग उंगली उठा रहे थे वही उंगली उठा रहे हैं महंगाई पर। जो पिछले 10 सालों से युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, लोगों को कुछ नहीं किया। उन्होंने अगर नौकरी भी दी तो अपने समाज के लोगों को नौकरी दी, बाकी किसी के लिए नौकरी नहीं मिली है। कह रहे हैं कहाँ मौका है, इस बार जीत रहे हैं, देखिए फिर पहला प्राथमिकता है नौकरी देना। अरे भैया कहीं से जीत वीत नहीं रहे हैं। 2024 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ है, सफाया है। समाजवादी पार्टी होने जा रही है। 4 जून को आप देख लीजिएगा टीवी चैनल खोल कर। इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कहते हैं? एकदम कॉन्फिडेंस है भाई, क्योंकि हम लोग वोट कर रहे हैं मिल करके राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए एकदम। कह रहे हैं ये तानाशाह को खत्म करने के बाद आप कह रहे हैं राष्ट्रहित। ये राष्ट्रहित में देश का आज मुसलमान और देश की जनता राष्ट्रहित में काम करना चाहती है, देश को आगे बढ़ाना चाहती है, देश की जनता को आगे बढ़ाना चाहती है, उसका विकास करना चाहती है। ना हिंदू मुसलमान जात धर्म उनके चक्कर में पड़कर अपने देश को पीछे करना चाहती है। आज देश को आगे बढ़ाना है तो कमल का बटन दबाना है और फिर से नरेंद्र मोदी जी को वापस लाना है। आपने भाई साहब वोट कर दिया? कर दिया। आपका क्या उद्देश्य रहा, परिवर्तन या विकास? परिवर्तन चाहते हैं। 10 साल में विकास नहीं हुआ ना? हुआ है परिवर्तन तो बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन का उद्देश्य क्यों हुआ है? क्या ये तो कह रहे हैं बहुत सारा विकास आजमगढ़ और यहाँ वहाँ। आजमगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा था यूनिवर्सिटी। अच्छा। जो छात्र 10 सालों से लाठी खा रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार इनकी थी सत्ता में, पूरे विधायक थे, पूरे सांसद थे, लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालय काम नहीं किया आजमगढ़ में। केवल छात्र लाठी खाया, जेल गया और कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन हमारे निरहुआ जब सांसद बने, इन्होंने पहला काम किया कि आजमगढ़ को विश्वविद्यालय दे दिया, और भूमि पूजन से लेकर के उद्घाटन भी हो गया, सब कुछ हो गया है। आजमगढ़ की रोडें देख लीजिए, यहाँ के 15 साल 20 साल से जो भी विधायक हैं, दुर्गा प्रसाद यादव, वो अपने आजमगढ़ शहर से लेकर के अपने गांव आहूपट्टी तक का रोड नहीं बना पाए। उनका भी रोड निरहुआ जी ने बनवाया है। कौन सा विकास किए हैं ये हमको बता दें, और परिवर्तन किस बिना पे ये करेंगे हमको ये भी बता देंगे। आपका क्या उद्देश्य रहा, परिवर्तन या फिर जो है विकास? परिवर्तन। क्यों परिवर्तन चाह रहे हैं? वो तो पूछ रहे परिवर्तन चाह किस बेस पे रहे? क्या किया है ये बताइए, उनसे पूछिए। कह तो रहे क्या किया, पहले ये बताइए क्या किया है भैया। गरीबों तक अखिलेश यादव ने 3.5 साल में क्या किया ये बता दे। क्या? अखिलेश यादव ने 3.5 साल के विकास की बात बता दे। ये कि अखिलेश यादव 3.5 साल में क्या किए हैं। निरहुआ ने 1.5 साल में जो किया वो अखिलेश यादव 3.5 साल में नहीं किए हैं। 3.5 साल झांकने भी नहीं। आजमगढ़
आजमगढ़ वो अपना सर्टिफिकेट लेने नहीं आए तो झांकने की बात छोड़ दीजिए, खाली तेरे ही खाने जाते हैं। अब गुंडे माफिया मुख्तार अंसारी जैसे लोग यहाँ जाके तेरे ही खाते हैं। और एक उनका करता झंडा लेके धोता था, एक यादव था, वो मर गया, उसके घर गए भी नहीं। बताइए भाई साहब, ऐसे ऐसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रुक जाइए खान साहब, वो तो 3 साल पहले सांसद यहाँ के हुआ करते थे, उन्हीं के हटने के बाद ही तो चुनाव हुआ था। हम आपके को ये लगेंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे तो आप कैसे विकास करेंगे? ये कह रहे विकास निधि नहीं होती है, सांसद निधि नहीं होती है। अरे मेरे भाई, मेरी बात सुनिए। जब 4 बार के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी उसके बाद मुख्यमंत्री बने, 10-10 आजमगढ़ में विधायक थे, सांसद उनके थे, परिवहन मंत्री से लेकर के वन विभाग के परिवहन मंत्री से वन विभाग के मंत्री तक उनके पास थे। उसके बाद वो आजमगढ़ शहर का विकास नहीं कर पाए, तब तो अब कहाँ से करेंगे? आप हमको बता दीजिए। ये लोग सही करेंगे, लोग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं कि परिवर्तन चाहते हैं, साइकिल छोड़कर कमल की तरफ आना चाहते हैं। इन परिवर्तन इनके ध्यान में चला है कि अब की परिवर्तन हम लोग करेंगे, कमल का बटन दबा के कमल को खिलाएंगे। यही परिवर्तन इनके दिमाग में चला, यही परिवर्तन होगा। केरला में क्यों विकास है? क्योंकि हर साल 5 साल के बाद परिवर्तन होता है, इसीलिए वहाँ विकास है। ये आजमगढ़ पे कभी लागू हुआ था क्या इसके पहले? अब होगा। अब आ गया, शुरुआत हो गई है। दिनेश लाल यादव जी ने इनको सिखा दिया है कि काम करते कैसे हैं, परिवर्तन लाते कैसे हैं, कैसे सड़कें बनाते हैं, कैसे विश्वविद्यालय बनाते हैं, कैसे शिक्षा माध्यम चलाते हैं। ये सब सिखा दिया हमारे सांसद ने इन लोगों को कि परिवर्तन क्या होता है, विकास क्या होता है। ये सब हमारे सांसद ने सिखाया है। ये सांसद हमारे देश, हमारे जिले में आने के बाद इनको सिखा रहे हैं कि यार देखो परिवर्तन करते कैसे हैं, कमल खिलाते कैसे हैं। दिया है ना, दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इनका भाई तो नहीं है, लेकिन ये बात इस नारे को करेंगे? नहीं, हम नहीं कहेंगे। मोदी को भाई नहीं मानेंगे अपना? हम नहीं कहेंगे। किसको भाई मानेंगे? हम नहीं कहेंगे, चाचा कहेंगे। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। और ये देश का मुसलमान पूरी तरीके चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, भैया कहाँ जा रहे हैं आप? अब देश में कमल खिलने वाला है, फिर से देश को आगे बढ़ाना है, विकसित भारत बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। सड़कें, शिक्षा, सब कुछ सुसज्जित करनी है, ना ही कबाड़ा करके रखना है। भैया लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, क्या करूं? अरे छत पे चलो यार, सोया जा, पंखा ले लो, वो से जमाना गया। अब नरेंद्र मोदी का देश है, अब वो जब से आए पंखा, बिजली, लाइट सब बात कही, इलेक्शन पीरियड में लाइट नहीं रह रही है। कहाँ से लाइट है? अरे लाइट तो है, कहाँ लाइट तो है, कल रात भर गए, लाइट है। कल रात भर गई थी चौक पे। यही बता। कभी सपा सरकार में 7 घंटे लाइट होती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 24 घंटे 23 घंटे लाइट दिया जा रहा है। उसके बाद लाइट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मतलब कि लोगों के इन्वर्टर इतने लोग हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, इतने लोग, आप किसी से पूछिए लाइट रहती है कि नहीं? रहती बिल्कुल 24 घंटे बिल्कुल बिल्कुल रहती है, बिल्कुल। लाइट भी है, लाइट है सामने, देख लीजिए। एक बात अभी आज की बात है, कल रात की बात है, 20 मरतबा कटी है। भैया एक बार चलिए। और जनता लाइट इतनी बढ़िया मिल रही है कि लोगों का पैसे बच रहे हैं, ना वो जनरेटर खरीद रहा है, ना इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा है। इतनी बढ़िया सरकार में इतनी बढ़िया लाइट मिल रही है यार, कहते हैं लाइट नहीं है। भैया आज आदमी एकदम बेहतरीन तरीके से लाइट की व्यवस्था, उससे इन्वर्टर डिस्चार्ज नहीं होते। आपको क्या लग रहा है परिवर्तन? आपने वोट कर दिया? जी अभी की नहीं करने वाले में। अच्छा, किस आधार पे वोट करना है? महंगाई का आधार सबसे बड़ा होगा, उसमें सबसे पहला पॉइंट आधार होगा। और दूसरा शिक्षा। शिक्षा में क्या समस्या? शिक्षा जो नई शिक्षा नीति लागू उन्होंने की है, उसमें पहले हम लोगों ने पहला जब इससे पहले हम लोग पढ़ा था तो साल भर में एक बार फीस लगती थी। अब नई शिक्षा नीति लागू में 2 बार फीस लग रही है। आप क्या करते हैं? मैं फिलहाल दुकान करता हूँ, बिजनेसमैन हूँ। पढ़ाई कहाँ तक की? M.Com किया हूँ मैं जी। तो शिक्षा नीति में क्या ऐसा चेंजेस आना चाहिए था जो नहीं आ पाया? नई शिक्षा नीति लागू में सबसे पहले तो पैसे को लेके कम करना चाहिए, ताकि गरीब बच्चे, गरीब लोग पढ़ सकें उस चीज़ को। मैं बताऊं आपको, शिक्षा पहले के मुताबिक अगर वो कंपैरिजन किया जाए तो हम लोगों ने भी पीजी किया है। अब उस समय और अब से अगर टैली करेंगे आप शिक्षा में, तब उससे बढ़िया शिक्षा अब हो रही है। क्योंकि जब मुलायम सिंह सरकार थी तो शिक्षा माफिया कि कॉलेजों में बैठ करके काफी लिखवाते थे, वही लोग शिक्षा का रोना रो रहे हैं, रोजगार का रोना रो रहे हैं, जो मुलायम सिंह यादव पार्टी में नकल से पास हुए हैं, जो अपनी मेहनत से लीक हो रहे हैं। इनके राज में पेपर लीक हो रहे हैं।
भैया मेलायम के राज में पेपर भी अभी लीक हुआ है। कौन करवा रहा है? पेपर लीक कौन करवा रहा है? पूछिए इनसे, इन्हीं के अधिकारी करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है पेपर लीक? इनके अधिकारी है कि हमारे हैं? तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी पेपर लीक में सम्मिलित मिलेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा, और कार्रवाई हो रही है। अरे एक बात ये भी जान लीजिए, इन्हीं के 45 साल के विधायक हैं, 4 दिन से गुड्डू जमाली आए हैं पार्टी में, उनको आगे किया जाता है, विधायक जी को धक्का मार के पीछे किया जाता है। इनके गुड्डू जमाली इनके जीजा बानोई है, जीजा बानोई है गुड्डू जमाली इनके। और दुर्गा यादव 45 साल से विधायक है, उनको धक्का मार के पीछे कर दिया जाता है। ये अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज उनकी दुर्गा यादव की ही देन थी कि अखिलेश यादव यहाँ से सांसद हुए थे, और दुर्गा यादव इस बार बहुत नाराज है सपा से, इसलिए दुर्गा यादव नहीं घूम रहे हैं, इस पूरे शहर में नहीं घूम रहे दुर्गा यादव कहीं भी। यादव हो क्या हाँ, यादव नहीं घुपता है यार? आप उनकी पार्टी की बात है, पार्टी के विकास और इन सब मुद्दों पे बात करो यार। सुनिए भैया, समाजवादी वाले कहते हैं कि हमने आजमगढ़ में जेल दिया है, क्योंकि उनको पता था कि बुलडोजर बाबा आने वाले हैं और उनको जेल में भेजने वाले हैं, तो इसीलिए उन्होंने जेल दे दिया आजमगढ़ में। और योगी जी को पता था कि वो विद्यालय देंगे, विश्वविद्यालय आजमगढ़ को, जो कि युवाओं की सख्त जरूरत है, तो उन्होंने आजमगढ़ को विश्वविद्यालय दिया। तो ये फर्क है। जेल क्यों दिया था? ये कह रहा जेल क्यों दिया था भाई? जब क्राइम करेंगे तो जेल तो मिलेगा ही। जब आप क्राइम करेंगे तभी तो जेल, उनका बनाया हुआ जेल है, उनका बनाया हुआ जेल है। अब आप क्राइम करेंगे तो बाबा जी जेल में डालेंगे, बस यही सीधा सा फंडा है। अरे भाई, जब उन्हीं लोग के लिए बना था कि दूसरे लोग यूज करें। अरे जब सरकार पर प्रेशर होगा, आराम से बात कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, एनी आउट क्वेश्चन ये कह रहा है परिवर्तन, विपक्ष कह रहा है परिवर्तन, बस बाकी कुछ नहीं। परिवर्तन किस बात का परिवर्तन? अरे ठीक काम नहीं किया है? क्या काम आपको चाहिए? क्या काम चाहिए बताइए। आजमगढ़ को कह रहे हैं आजमगढ़ बनाया सपाइयों ने। सपाइयों ने, सैफई बन रहा है, आजमगढ़ नहीं बन रहा है। क्या बात है? सैफई बन रहा है, सैफई डेवलप हो रहा है, आजमगढ़ डेवलप नहीं हुआ है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इसी शहर का। अच्छा, मैं तो देख रहा हूँ। आजमगढ़ में यादव नहीं थे लोग, सफेद तो यादव लाके लड़ाए हैं धर्मेंद्र यादव को। किसी जात धर्मेंद्र यादव एक जान लीजिए, जात विशेष की बात नहीं हो रही है। आप जात विशेष की बात, आप भारतीय जात विशेष के ऊपर क्यों आप जा रहे हैं? आप अपने ब्रेन का पहले वॉश कीजिए कि हमें जाति पात से निकलना है। और वही सन 90 से जो हमारे न्यू पॉलिटिकल हुए हैं, उन्होंने जो है हमारे भेन में, हमारे ब्लड में जाति पाति धर्म यानी कास्ट रिलीजन हमारे भेन में इतना जो है भर दिए हैं कि हम उन चीजों से उबर नहीं पाते हैं। राहुल भैया कह रहे हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप राहुल भैया कह रहे हैं, राहुल गांधी असल में क्या है ना कि वो बरसाती मेढक हैं। बरसाती मेढक यानी कि पप्पू पास और फेल दोनों है, ये दोलन गति है। ऐसे ठीक है। अब वो दोलन गति से जब स्थिर होंगे तो उनका टिकट पहले से रिजर्व है, इटली जाएंगे, आराम से सी बीच पे अपना जो है एंजॉयमेंट करेंगे। ठीक है, उनसे क्या जरूरत है आप बता दीजिए। यहाँ पे कोई भी आदमी है, सभी की मैं बातें कह रहा हूँ, वो एलिजिबल है क्या पीएम के लिए? कोई भी बता दीजिए। हाँ, कोई एलिजिबल है? हाथ उठा दीजिए। अभिषेक गुप्ता नाम है। आपने वोट किया? जी, पहली बार वोट किया मैंने लोकसभा चुनाव में। अच्छा, जी, आपका क्या उद्देश्य रहा? विकास के नाम पे वोट किया। मैं आपके आजमगढ़ सदर की बात बता रहा हूँ। ये 45 साल के विधायक माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं। उनके सड़क की रोड 1.5 साल में निरहुआ ने बनवा के दिखाया है। शहर की एक रोड निरहुआ ने बनवाया। अब विकास नहीं, ये सपा वाले कहते हैं विकास नहीं हुआ। 1.5 साल में जितना विकास हुआ उतना विकास कभी नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी मिल गया, संगीत विद्यालय मिल गया, अब क्या चाहिए विकास? हवाई पट्टी मिल गया। ये लोग सिर्फ गुंडाई के, इनकी सरकार में सिर्फ गुंडाई हुआ है और गुंडाई जिंदगी भर ये लोग करते रहेंगे। और भाजपा सरकार में विकास किया है भाई। हाँ, विकास किया है। विकास तो कुछ नहीं किया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि आजमगढ़ हम जीत रहे हैं। अखिलेश यादव से मैं कहना चाहता हूँ पहले वो अपनी सीट बता ले, तब वो आजमगढ़ की 25 बटाएंगे। वो आजमगढ़ से हार रहे हैं। कह रहे 19 में जीते थे, यहाँ फिर जीत रहे हैं। 21 में निरहुआ भी तो जीता था, तो वो भाग गए थे तो धर्मेंद्र यादव को भेज दिए वो।
21 में जनता ने दिखा दिया धर्मेंद्र यादव को हरा के। अब 24 में फिर निरहुआ चुनाव जीत रहा है, 1 लाख वोट से निरहुआ चुनाव जीत के दिखाएगा यहाँ से। और धर्मेंद्र यादव फिर सिपाही भाग के जाएंगे और फिर 5 साल नजर नहीं आएंगे। देश में किया क्या ऐसा, प्रदेश में क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ में क्या हुआ? आजमगढ़ में बहुत विकास हुआ। आजमगढ़ का साढ़े मैंने बताया 45 साल के विधायक हैं, उनका रोड निरहुआ ने बनवाया। सदर हॉस्पिटल लोग जा नहीं पाते थे, रास्ते में लोग जो तबीयत खराब थी रास्ते में लोग मृत्यु हो जाती थी। आज रोड देख लीजिए, दलाल घाट से सदर की रोड देख लीजिए, आज चमचमाती सड़क एकदम है।